Okay, good afternoon, everyone. So I think I am audible and my screen is clear. And first जो lecture था, we have completed the introduction why LLP come into the picture, why is a need कि बड़े बड़े लोगों को जरूरत महसूस पड़ी कि हमको LLP एक्ट क्यों लाना है. उसके बाद हमने देखा कि ये कैसे आया, बिल कब पास हुआ, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला, विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर अवर सिलेबस, क्योंकि अब हमको बेतुकी बातें नहीं आएगी. अब हमको आएगा केस स्टडी. केस स्टडी के हिसाब से जो हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा है, दैट इज हमको इसमें 81 सेक्शन है जो हमको देखना है. उसके साथ देयर आर 4 शेड्यूल विच टॉक अबाउट नंबर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट. गाइज ऑनलाइन वालों, आपके जो कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी दिक्कत रहा, माई चैट इज ओपन हियर. यू कैन आस्क डायरेक्टली एंड यू कैन इवन रिप्लाई ओवर द चैट, जिसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहे. और मैं आपके चैट्स के मैसेजेस देख रही हूँ साइड बाय साइड. सो डोंट रिलेवेंट कि भाई आप सामने नहीं हो तो आप ये कर सकते, मतलब लेट इट बी कर सकते हो. सो डोंट लेट इट बी, यू कैन पुट योर मैसेज इन द चैट बॉक्स सो आई कैन रीड ओवर हियर. सो क्योंकि मेरा एक फ्लो है और मैं फ्लो के साथ नहीं रुकती हूँ. अगर आपको लगा कि स्पीड ज्यादा हो रही है, यू कैन टॉक मी अकॉर्डिंग टू दैट. तो मैं स्पीड स्लो कर देती हूँ, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि मुझे ब्रेक पसंद नहीं है. फ्लो में फटाक से हो जाता है. तो हम जब बात की थी 4 शेड्यूल होते हैं, 81 सेक्शन होते हैं. उसके साथ हमने देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव स्टडीड, जो घिसी पीटी बातें थी जो सीए फाउंडेशन में हमने सेम पढ़ा था. बट हमने कुछ यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें पढ़ी. दैट इज अ 3 मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वी हैव स्टडीड. क्या मैम हमने ये इसमें नहीं पढ़ा था, उसमें सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, बट वी हैव कम इन टू रिकॉर्ड दिस ओ इन सी इंटर सिलेबस ऑल्सो. बट वहां पे हमने पढ़ा था ओनली फॉर द, अगर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आई तो इसको ऐसे के ऐसे चिपकाना है. बट अभी हमको ऐसे की वैसे चिपकाना नहीं है. भाई आर यू स्माइली? अच्छा, ओके. सो लेट डू देयर वर्क. सो हमने यहाँ पे पहली पढ़ी थी डेफिनेशन, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. 4 चीजें आती है बॉडी कॉर्पोरेट और 2 चीजें आती है बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं, एक्सक्लूड करते हैं. फिर हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर. हमने इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे कंसीडर करते हैं. जब हम इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो वी कंसीडर व्हाट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. बट यहाँ पे एक और फंडामेंटल है. क्या फंडा क्या है? अगर आपकी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होती है तो आपका 18 मंथ तक फाइनेंशियल ईयर बढ़ सकता है. क्या 18 मंथ से ज्यादा हो सकता है? नहीं. आपको सहूलत दी गई है कब तक की? 18 मंथ तक की. क्या 18 मंथ से कम का हो सकता है? हो सकता है. बट कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स 18 मंथ का. भाई कौन है यार बाहर? भाई वत्सल क्या है? अंदर आके थोड़ी हरकतें करो तो मेरे को भी हंसी आएगी. Okay, so what we have completed, there are 16 characteristics of the LLP. We have discussed about that. जो हमने फाउंडेशन लेवल पे भी डिस्कस किया था. और मुझे नहीं लगता कि आपके सीए इंटर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये केस स्टडी क्वेश्चन बन नहीं सकता. डायरेक्टली आएगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी, और आपको जैसे कि वैसे चिपका के आने हैं. अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको बोनस के 4 to 5 मार्क इजीली दे के जाएगा. आपको आंख बंद करके यू कैन राइट योर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, अब बात करते हैं एडवांटेजेस. एडवांटेजेस हमने पहले ही लिख लिए थे जब हमने इंट्रोडक्शन किया था. क्या है फर्स्ट एडवांटेज? इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट. मतलब एक कॉम्बिनेशन है. एक तो एग्रीमेंट तो होता ही होता है, बट इसके साथ आपको ये क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करता है. मतलब एक एलएलपी ऐसी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीमेंट के साथ साथ रजिस्टर होके भी बनती है. उसके साथ ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. कैसी? लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट में आपको कैसा आपका कंपनी बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कितने लोगों को अपॉइंट करना है, कितने लोगों को अपॉइंट नहीं करना है, ये सारी डिसीजन कौन लेगा? एलएलपी खुद लेगी. बट अगर आपको कंपनी में पता हो तो यू विल माइट नो कि आपको एक वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी. अगर इतना कैपिटल, इतना टर्नओवर हुआ, यू हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टली. आपको ऐसा आपका बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर मेंटेन करना है जिसमें प्रॉपर एग्जीक्यूटिव भी हो और प्रॉपर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो. बट क्या पार्टनरशिप में एलएलपी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नो. दैट मीन्स यू आर फ्री टू मैनेज यूर एंटिटी एलएलपी एट योर ओन. यस और नो. एक इजी टू फॉर्म है
ऐसे बोलते हैं इजी टू फॉर्म है, बट मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल में क्या होता है, कंपनी जल्दी फॉर्म हो जाती है। मतलब देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस, अगर कुछ आपने प्रॉपर फॉर्म अपलोड कर दिया, प्रॉपर सर्टिफिकेशन दे दिया, ऑथेंटिकेशन हो गया, तो कंपनी का अप्रूवल है ना वो जल्दी आ जाते हैं। एलएलपी का रजिस्टर इतना स्लो है ना, इतना वाहियात है, अगर आपको जरूरत है कि जल्दी इनकॉर्पोरेट करना है, वो आपको 1 महीना तो कैसे भी लेगा। इन द लास्ट व्हेन आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ एलएलपी, तो उसमें उनका था बहुत जल्दीबाजी थी, तो दे वाज एवरी टाइम दे आर आस्किंग मी मैम हुआ, मैम हुआ। जब जरूरत होती है ना, देन आई गो टू माई सीनियर, सर हो ही नहीं रहा यार, बात भैया हो ही नहीं रहा, क्या करूं। तो बोलते हैं अर्जेंट है, मैंने बोला हाँ अब नहीं होगा। तो दिस इज अ प्रिज्यूम कि वो करने का और फिर छोड़ देने का। मतलब मैं बोलती हूँ आपको, नेम अप्रूवल के लिए अगर आप प्रॉपर कंपनी का नेम हो तो 5 से 7 दिन मैक्स हो जाता है, 15 दिन हो गए नेम अप्रूव ही नहीं हो रहा। तो दीज आर द सर्कमस्टेंसेज हैपन विद द इन केस ऑफ एलएलपी। क्यों? क्योंकि भाई न्यू लॉ है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, इजी बट इजी टू फॉर्म है कंपेयर टू, क्योंकि देयर आर मेनी फ्यू डॉक्यूमेंट्स वी कैन इंक्लूड विद द फॉर्मेशन। ऑल पार्टनर आर एंजॉय विद द व्हाट लिमिटेड लायबिलिटी एंड इजी टू डिसॉल्व। इजी टू डिसॉल्व मतलब भाई अकाउंट बंद कर दो, एसेट कर दो, लायबिलिटी पे ऑफ कर दो, ये सारी चीजें करके आप इजीली डिसॉल्व कर सकते हो। जितना भी बचा वो कौन शेयर कर लेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर विल द शेयर। अब यहां से बात होती है मेन, ये तो पूरा छिंदी सी बातें हो गई जो हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ी थी। अब हमारी बात आती है दैट इज सेक्शन नंबर 5 से। सेक्शन नंबर 5 टॉक अबाउट व्हाट? पार्टनर्स कौन होता है? तो भाई पार्टनर वो होता है जो एक स्टेप फॉरवर्ड करता है और अपनी एलएलपी फॉर्म करता है। तो जो भी एलएलपी फॉर्म करने में इंडिविजुअल अपने आप को समर्पित भाव से अर्पण करता है उसको हम पार्टनर बोलते हैं। ये तो लेमन वर्ड में, बट अंग्रेजी में लॉ के वर्ड में क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने ये पहले ही देखा था, क्या एक इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है? तो हम बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल एक इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है। तो इंडिविजुअल में देयर आर 2 काइंड ऑफ इंडिविजुअल वी नो, दैट इज अ नेचुरल पर्सन एंड अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो एक नेचुरल पर्सन बन सकता है क्या? तो हाँ बन सकता है। क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन जाने की बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है क्या? यस बन सकता है, हमने पहले ही हमारे चार्ट में कवर किया है। may be the partner on the LLP. However, an individual shall not be capable of becoming partner of a LLP if, अब उन्होंने बोला है देखो भाई पार्टनर कौन कौन बन सकता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की, सेक्शन 5 टॉक अबाउट व्हाट? पार्टनर। पार्टनर में उन्होंने बोला है 2 टाइप के पार्टनर यहाँ पे बन सकते हैं। कौन से बन सकते हैं? एक इंडिविजुअल बन सकता है और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है। टेक इट अ राइट साइड विद द बीसी, बट इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल के केस में बन सकता है, इंडिविजुअल तो सारे बन सकते हैं, बट कौन नहीं बन सकता है? हु नॉट बिकम अ पार्टनर, तो उसके बारे में बात की गई है। देखा, हु हैज फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट, और कौन सा कोर्ट? कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फाइंडिंग इन अ कोर्ट। मतलब क्या बोला है कि ऐसा पर्सन जो पागल है। अब पागल है मतलब मैंने आपको बोल दिया आप पागल हो, तो क्या आप पागल हो? नहीं, तो आपको कोर्ट में बोलना चाहिए। अब कौन से कोर्ट में बोलना चाहिए? जिस ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हो वो ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में बोलना चाहिए। आप हो महाराष्ट्र में, आपको पागल बोल दिया गुजरात वाले कोर्ट में, क्या दिस इज अप्लीकेबल टू यू? नो। तो महाराष्ट्र के ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट ने आपको पागल बोलना चाहिए, तो हम आपको क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। दैट इज व्हाट? अनसाउंड माइंड। तो किसने डिक्लेयर करना चाहिए? कोर्ट ने। देखो यहाँ पे आता है गूगली क्वेश्चन, अनसाउंड माइंड, मिस्टर ए डिक्लेयर मिस्टर बी अनसाउंड माइंड। बताओ क्या मिस्टर बी पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए डिक्लेयर हिज अनसाउंड माइंड, बट द कोर्ट डिक्लेयर हिज अनसाउंड माइंड? नो। द सेकंड क्वेश्चन दे कैन आस्क इज, महाराष्ट्र कोर्ट do not say, मतलब गुजरात को declare them unsound mind, he want to partner in a Maharashtra, can he become a partner? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि jurisdiction में कोर्ट होना is a जरूरी। yes or no? so can a unsound mind cannot become a partner in a LLP? तो फर्स्ट क्या आया? unsound mind, but unsound mind में डिक्लेयर किसने करना चाहिए? yes, कोर्ट ने डिक्लेयर करना चाहिए। कोर्ट कहाँ पे आना चाहिए? ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन मतलब आपका प्रॉपर एरिया होना चाहिए। सेकेंड, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब आपकी लाइबिलिटी क्या हुई? ज्यादा हुई कंपेयर टू योर असेट। आपकी असेट कम है, आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है। और अब इंसॉल्वेंट मतलब क्या? आपने डिक्लेयर किया कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, आप जो चाहे वो हमसे ले लो। और
आप डिस्चार्ज नहीं हुए, अभी भी आपकी लाइबिलिटी है लोगों के ऊपर, आपकी असेट चली गई, आपकी लाइबिलिटी सब चला गया, बट स्टिल यू आर लाइबल फॉर पे समथिंग। और इस केस में जब आपके पास ऑलरेडी लाइबिलिटी है, आप ऑलरेडी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, अब तक आप डिस्चार्ज नहीं हुए हो, तो अब क्या आप एलएलपी में पार्टनर बन सकते हो? नहीं, बोलेंगे भाई पहले तेरी लाइबिलिटी पूरी कर, उसके बाद तू दूसरे बिजनेस में जा। यस और नो? दिस इज कॉल्ड व्हाट? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। और थर्ड इज ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज ए इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज बीइंग पेंडिंग। मतलब क्या? उसने बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हूं। अब इंसॉल्वेंट होने के बाद, अब देखो मैंने बोल दिया मेरे पास, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए, अब एप्लीकेशन जाएगा किसके में? एडजुडिकेशन में। अब प्रोसीजर चालू होगी किसके लिए? कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, अब मेरी एसेट पे होगी और लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। अब ये सारी जब प्रोसीजर चालू है, इट मींस इट्स अ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग हैव बीन स्टार्टेड। जब ये प्रोसीजिंग चालू है मेरे खिलाफ, तो भी क्या मैं पार्टनर बन सकती हूँ? नहीं। तो भाई तीन चीजें, पहले एक तो मेरे को अनसाउंड, मैं पागल हूं तो मैं पार्टनर नहीं बन सकती हूँ। दूसरा केस इंसॉल्वेंट केस में, इंसॉल्वेंट केस में दो चीजें हो सकती है, अगर आप अनडिस्चार्ज हो तो भी आप पार्टनर नहीं बन सकते हो, और आपके खिलाफ एडजुडिकेशन चालू है। एडजुडिकेशन मतलब कार्रवाई चालू है एप्लीकेशन की, किसके खिलाफ? इंसॉल्वेंसी की, तो भी क्या आप बन सकते हो क्या पार्टनर? नहीं। तो दीज आर द थ्री सर्कमस्टेंसेस वेयर एन इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इन विच सिचुएशन इन एलएलपी इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम अ partner of the LLP? What you will say? Unsound mind. Second you say अनडिस्चार्ज। वहां पे यहां पे भी गुगली क्वेश्चन आ सकता है, कैन अ डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज वाला आ सकता है। कहां पे वो ये भी वर्ड नहीं देगा डिस्चार्ज, बोलेंगे उसकी 1 साल पहले उसको इंसॉल्वेंट था, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी पे ऑफ हो चुकी है। लाइबिलिटी जब उसकी पुल पे ऑफ हो गई है, मतलब वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो यू हैव टू अज्यूम दिस कि भाई पहले वो अनडिस्चार्ज था, बट विद इन 6 मंथ ही इज अ डिस्चार्ज एंड नाउ ही इज एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी। एंड नेक्स्ट इज अ एप्लीकेशन एडजुडिकेशन इज प्रोसेस। मतलब क्या? एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, वो क्या देगा क्वेश्चन? एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, उसने एप्लीकेशन दिया है कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, अब आप देखो कि कैसे पे ऑफ करना है। मींस ही गिव द एप्लीकेशन टू द कोर्ट। क्या बताओ, अब ये इंसान चाहता है कि मैं पार्टनर बनूं एलएलपी में, क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता। यस और नो? दिस हैव टू बी द नो अबाउट यू कि क्या एक इंडिविजुअल कौन सी केस में इज नॉट कैपेबल टू बिकम अ पार्टनर इन वेयर एलएलपी। यस और नो? ओके, फॉलोइंग आर द पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी। कौन कौन बन सकता है? देखो इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल बन सकता है, बट इंडिविजुअल कैसे होना चाहिए? इंडियन का इंसान बन सकता है जो रेसिडेंट इन इंडिया है। यस। नॉन रेसिडेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जो रेसिडेंट इंडिया का है बट जो सिटीजन आउटसाइड इंडिया का है, क्या बन सकता है? यस नो? क्या कोई फॉरेन नेशनल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, बस आपको कुछ नॉर्म फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या एक एलएलपी बन सकती है पार्टनर? यस, बन सकती है, हमने देखा था। फॉरेन नेशनल की बात करते हैं हम, आगे चल के आएगा। देन कंपनीज इंक्लूडिंग व्हाट? फॉरेन कंपनीज कैन बिकम अ पार्टनर। फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन बिकम अ पार्टनर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मतलब क्या? फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनीज कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द LLP. So these are the person मतलब क्या? इंडिविजुअल हु कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द LLP. इसका वो कंसेप्ट आगे आने वाला है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. अभी हमको याद क्या रखना है? दैट इज अ पर्सन, इंडिविजुअल, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन का सब कुछ पार्टनर बन सकता है LLP. और ये सारे चीजें तो हमने पहले ही कवर कर ली है। हमारे लिए नया क्या था? बस ये वाला पॉइंट नया था। येस और नो? फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फोर एंड फिफ्थ और अलग अलग क्यों के दिया? अब बताओ। देखो, फॉरेन LLP, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब क्या? ऐसी कोई पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुई है वो वाली, और दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मतलब ये भी LLP हुई जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई, बस नाम अलग है, मतलब एक ही है। आगे चल के इसका भी हम देखेंगे।
आप अभी इतना समझो कि दिस मीनिंग इज सेम, द एंटिटी एक पार्टनरशिप आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब ये दूसरा पॉइंट ऑफ मीनिंग समझो उसका, एक पार्टनरशिप है, एलएलपी एक्ट इंडिया में है, क्या आउटसाइड इंडिया है? नहीं। आउटसाइड इंडिया एलएलपी एक्ट है क्या? नहीं। होल ऑफ इंडिया इन, बट वहां पे कुछ तो भी तो होगा, पार्टनरशिप करके कोई तो कंसेप्ट होगा। तो ऐसी कोई पार्टनरशिप जो लिमिटेड लाइबिलिटी से बनी है, कहां पे? आउटसाइड इंडिया पे बनी है। बट अब ऐसी यहाँ के प्रोविजन उसको गवर्न नहीं करते, बट ऐसी कोई भी पार्टनरशिप हो जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो और वो आउटसाइड इंडिया बनी हुई है, वहां पे ही रजिस्टर्ड है, अपने से कोई भी उसका ताल्लुक नहीं है, बट ऐसी कोई एंटिटी यहाँ पे आके अपना ऑफिस जमा रही है और बिजनेस कर रही है, तो हम उसको क्या पे मानेंगे? पार्टनर बना सकते हैं। यस और नो? ओके। और जो अपने दायरे में होके प्रॉपर एलएलपी एक्ट के तहत वहां पे बनी है, तो उसको तो हम कंसीडर करते ही है। दीज आर द माइन्यूट डिफरेंस वी कैन अंडरस्टूड हियर। ओके, अभी हमारी बात हुई थी, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया मतलब क्या, उसका हम आगे पढ़ते हैं। देखो, रेसिडेंट इंडिया में यू विल ग्लीच समथिंग दैट इज अ रेसिडेंट इंडिया का कंसेप्ट आप क्या लोगे? आई थिंक किसका कॉल आ रहा है? हेलो, कोणाकडे व्यवहार असेल ना, तिथे देऊन द्या. हा, व्यवहारकडे देते. हा, तुम्ही गेले की मला कॉल करा, नाही तर जा, मी फोन सुरू ठेवते. बरं बरं, ठीक आहे, मी कॉल करतो. गाईज, एक सेकंड. गाइस 2 मिनट, एक अर्जेंट प्रॉब्लम. एक्चुअली मेरा स्पीड पोस्ट आया है और घर पे कोई है नहीं लेने के लिए, तो इट वाज मेरा मेंबरशिप का समथिंग आईडी कार्ड आया है वो. हॅलो, हा, ते कॉल नाही उचलत आहे, तुम्ही गेलेत का त्यांच्याकडे? हा हा, देऊन दे. हॅलो, हॅलो ताई, ते हे आलं असेल स्पीड पोस्टचं, ते घेऊन घेशील? हो हो, करून घे. घेतलं ना? हाँ हाँ, ठीक है, करते हो. हाँ, लेट्स बिगिन. ओके, हमने बात क्या की थी कि कौन कौन बन सकता है. अब यहाँ पे बात हुई है दैट इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अब मैं केस बताती हूँ क्या हुआ है कि आपके इसमें रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन 182 डेज का दिया है, और जब हम एक्ट पढ़ते हैं कहाँ पे? एमसीए पे जाके, तो वहां पे 120 डेज का पढ़ते हैं. सो देयर इज अ वन ग्लिच ओवर मी कि आपको 182 में लिखा, 182 डेज में लिखा हूं, या मैं आपको 120 डेज में लिखा हूं. यस और नो? सो आई हैव टू क्लियर इट कि कितना, तो आप उसको हाईलाइट करके स्टार करके छोड़ दो. क्यों? क्योंकि आपके मॉड्यूल में 182 है, एंड आपके जो एमसीए के एक्ट दिया है वहां पे 120 डेज दिया है. सो लेट इट क्लियर फर्स्ट, और उस हिसाब से हम उसको क्लियर करते हैं. बट दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आप पूछते हो कि इनकम टैक्स में क्या है, तो इनकम टैक्स में इट इज 182 डेज. तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम जब भी बात करते हैं, कम हम एक इंसान को रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानते हैं, तो हम बात करते हैं 182 डेज. अब हम आपको इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज अ फेमा. तो फेमा के केस में रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब आपको कब मानेंगे? जब
182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल होगा, इंक्लूडिंग रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंक्लूड व्हाट? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसका 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, उसको भी हम क्या मान सकते हैं? ओके अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बट उसका सिटीजनशिप उधर का भी है, तो इसको भी हम मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका हो गई जो यहाँ की है बट उसने सिटीजन ऑफ उधर का यूएसए का लिया है, तो क्या वो बन सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऐसा कोई फॉरेन नेशनल मतलब क्या? कोई फॉरेन इंसान, कोई जैसे नीक हो गया या कोई भी फॉरेन इंसान हो गया, फॉरेन में रहने वाला बंदा हो गया, तो जिसके पास फॉरेन का कोई कार्ड है वो भी हम उसको ले सकते हैं। फॉरेन नेशनल को हम नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, जिसको जो कभी इंडिया में आया ही ना हो। क्या ऐसे भी कोई पर्सन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है क्या? तो वो बिल्कुल बन सकता है। अब ऐसी कोई कंपनी फॉरेन कंपनीज है, मतलब क्या? जो इनकॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड हुई है कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया। फोर्थ और फिफ्थ हमने क्लियर कर लिया है। फॉरेन कंपनीज का भी मतलब हमने बात कर ली। फॉरेन कंपनी मतलब क्या? ऐसी कोई कंपनी जो कहाँ पे बनी है? आउटसाइड द इंडिया। आई थिंक यहाँ पे मेरा लॉगिन नहीं हुआ है ना, रीज्वाइन। ओके ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग को क्लियर है सब? कुछ डाउट आया तो मैं मैसेज पे हूँ, आप पिंच कर सकते हो मैसेजेस। ओके नेक्स्ट, दीज आर द पर्सन हु कैन बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी। अब अगर मुझे इसका चार्ट बनाना है तो क्या मैं इसका चार्ट बना सकती हूँ क्या? ये गया क्या? नहीं गया। हु इज नॉट कैपेबल, क्या बोला है? कैपेबल आर, कौन कौन कैपेबल नहीं है? अनसाउंड माइंड। सेकेंड, कौन कैपेबल नहीं है? अनडिस्चार्ज। ये क्यों अपने आप चलता है यार, मेरे को ये नहीं समझ में आता। इंसॉल्वेंट, देन अप्लाइड, अप्लाइड application made to be adjudicated, adjudicated as an insolvent and उसका जो अप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, तो भी क्या वो बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और उसके बाद कौन कौन बन सकता है हमने देखा? एक इंडिविजुअल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकता है, फॉरेन नेशनल भी बन सकता है, उसके बाद फॉरेन सिटीजन भी बन सकता है, ये सारे लोग बन सकते हैं। उसके साथ हमने ये भी देखा कंपनी बन सकती है, फॉरेन कंपनी बन सकती है, प्लस एलएलपी बन सकती है, फॉरेन एलएलपी भी बन सकती है। एक और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ? आउटसाइड इंडिया, वो भी क्या बन सकती है? पार्टनर्स इन द एलएलपी इन इंडिया बन सकती है। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसको ही थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखने का, तो पर्सन कौन से है जो कैन बिकम, यही नोट्स आपको लास्ट में रीड करनी है। दीज आर द चार्ट बुक यू आर गोइंग टू बी अ राइट इन एलएलपी। So why I am doing so? See, LLP is the simplest chapter I can assume. बिकॉज आपने फाउंडेशन में भी ये पढ़ा था बट आपने कंपनी लॉ फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। अब आप आगे प्रेमा पढ़ोगे वो भी आपने फाउंडेशन में कभी पढ़ा नहीं है, बट दिस इज अ इजी चैप्टर। तो अगर आप चार्ट के फॉर्म में उसको फटाफट फटाफट रीड करो तो वन डे बिफोर एग्जाम in 30 to 45 minutes you can easily end this chapter in every aspect with the section। तो इसलिए हम बोलते हैं that is a chart is very 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 important for you।
इंडिविजुअल की बात की हमने, इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर। इंडिविजुअल में कौन आएगा, रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट इंडिया प्लस फॉरेन नेशनल प्लस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्लस एलएलपी आएगी प्लस कंपनी आएगी, फॉरेन कंपनी इंक्लूड होगी, प्लस फॉरेन एलएलपी आएगी प्लस एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। ओके, सो डोंट टेक राइटिंग सीरियसली, मैं लास्ट में देती हूँ लिखने के लिए, बिकॉज वह ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, दिक्कत हो जाती है। सो यहाँ पे बात ये हुई, ये हमने क्लियर कर लिया कौन बन सकता है। अब देखो कौन नहीं बन सकता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड द कॉर्पोरेशन सोल कैन नॉट बिकम द पार्टनर। हमने इसके बारे में बात की है, कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। अगर नेक्स्ट बात की है, स्टार्ट दिया है, कुछ तो भी अच्छा होगा। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, अगर कोई कैपिटल लगा रहा है और एक्विजिशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग स्टेक, अगर आप कोई लगा रहे हो कैपिटल और कोई स्टेक ऑलरेडी है उसको आप एक्वायर कर रहे हो इन एलएलपी बाय पर्सन रेसिडेंट कहाँ, आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसा कोई बंदा है जो आउटसाइड इंडिया बैठा है और वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है इन इंडियन एलएलपी और एक्वायर कर रहा है किसी और से शेयर फ्रॉम द एलएलपी, तो उस केस से अदर देन कौन, एनआरआई और ओसीआई, मतलब क्या, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिंग नॉन रिपेट्रिएशन मशीन। नॉन रिपेट्रिएशन मशीन मतलब एक बार लगा रहा है और वापस नहीं आएगा, तो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई कंप्लायंस शैल हैव टू बी अंडरटेकन बाय द एलएलपी इन विच सच इन्वेस्टमेंट इज बेड। मतलब क्या, अगर कोई बाहर का बंदा पैसा लगा रहा है जिसको वो रिपेट्रिएट नहीं करेगा तो क्या होगा, यस दूसरी बात, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो एफडीआई के कंप्लायंस आपके ऊपर क्या होगे, अप्लाई होगे, यस और नो। देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन सिक्स किसके बारे में बात करता है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सेक्शन 5 किसके बारे में था, पार्टनर हु कैन बिकम अ पार्टनर। अब सेक्शन 6 किसके बारे में बात कर रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। हमको पता है मिनिमम कितने नंबर चाहिए, एटलीस्ट 2 पर नंबर चाहिए टू बिकम अ पार्टनरशिप इन द एलएलपी। इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस बिलो कितना, 2, द एलएलपी कैरी अ बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, और 6 महीने हो गए स्टिल एलएलपी चल रही है, तो क्या होगा, द नंबर इज रिड्यूस, द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर, जो एक ही पार्टनर है एलएलपी का ड्यूरिंग द टाइम और बिजनेस चालू कर रहा है 6 महीने खत्म होने के बाद, और उसको पता है, ये नॉलेज और ये फैक्ट पता है कि वो अकेला ही बिजनेस चालू कर रहा है, तो वो पर्सनली लायबल होगा। कैसे लायबल होगा, पर्सनली लायबल होगा, जो भी ऑब्लिगेशन है एलएलपी के ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब क्या बात कर रहे हैं कि आपको 2 पार्टनर चाहिए एलएलपी बना के लेके, अगर ऐसा कभी भी हुआ कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया, एक पार्टनर मर गया या एक पार्टनर पागल हो गया और वो पार्टनर नहीं रहा और उसने खुद ने रेजिग्नेशन कर दिया और आपको ये बात पता है कि आप अकेले ही पार्टनर है, तो आपके पास 6 महीने का टाइम है कि आप दूसरे पार्टनर को लेके आओ। अगर आप दूसरे पार्टनर को 6 महीने में लेके नहीं आते हो तो क्या होगा, आप पर्सनली लायबल रहोगे सारे ऑब्लिगेशन के लिए, जो पहले एलएलपी लायबल थी अब आप क्या पर्सनली लायबल रहोगे, यस और नो। हाँ अभी रुको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 क्या बात करता है, मिनिमम नंबर्स ऑफ द पार्टनर्स।
उन्होंने बात किया है मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बिलो 2 हो गया पार्टनर्स तो यू हैव कितना टाइम, हैव 6 मंथ पीरियड विथ यू, किसके लिए, 2 पार्टनर लाने के लिए। अगर इनके 6 मंथ में नहीं लाते हो, इफ नॉट पॉसिबल, then the only partner who remain as a partner and he know plus he know that he is only the partner, तो he will personally, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर से इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है ना, कि पेन चेंज करूं, फर्स्ट अगस्त को मेरी कंपनी हुई है इनकॉर्पोरेट, सॉरी एलएलपी ने लोन लिया है, एलएलपी ने लोन लिया है, ठीक है। कितना का लोन लिया है, 50 लाख का लोन लिया है फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, ओके, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कौन लाइबल होगा, एलएलपी इज लाइबल, ठीक है, इतना क्लियर है। 1 अगस्त को लोन लिया। अब यहाँ पे कितने पार्टनर थे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, कितने पार्टनर थे, 5। अब दिक्कत ये हुई कि ये कार से जा रहे थे घूमने और ये चारों पार्टनर मर गए। क्या हुआ है, कितने तारीख को ये मर गए, तो हम बात करते हैं कि ये दिन ये मर गए, तो ये दिन को था जैसे कि 1 सितंबर 2025, ओके, ये भी 2025। 1 अगस्त को इन्होंने एलएलपी से लोन लिया 50 लाख का, एलएलपी इज लायबल, ये तो हमको पता है, ये जनरल टर्म हम बात करते हैं। अब 1 सितंबर को क्या हुआ, ये लोग जा रहे थे कहीं घूमने, दैट इज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में 4 लोग जा रहे थे, एक ये बंदा अपने कुछ अच्छे कर्मों की वजह से बच गया और ये चारों पार्टनर क्या हो गए, मर गए। अब कब ये घटना हुई, 1 सितंबर को। अब 1 सितंबर से उन्होंने बोला कि एक ही पार्टनर है, दैट इज पार्टनरशिप में कितना चाहिए, एलएलपी में 2 पार्टनर होना चाहिए। अब 1 सितंबर को कंप्लायंस हिट हो गया कि आपको 2 पार्टनर लाने हैं। अब 1 सितंबर से 6 महीना गिनो, कब तक, दैट इज सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितना, फेब, मतलब आपको 1 मार्च से आपका 6 मंथ खत्म हो रहा है। अब 1 मार्च से अभी आपने इसके बीच में 1 नवंबर को 2025 और एक लोन लिया। कितने का लोन लिया, एलएलपी ने, और एक लोन लिया। हम बात करते हैं कि एलएलपी ने 10 लाख का लोन लिया फ्रॉम द एक्सिस बैंक। कहां से लिया, एक्सिस बैंक का। बैंक का कंसेप्ट यहाँ पे कौन लाइबल रहेगा, एलएलपी विल बी लाइबल। क्यों, क्योंकि अब तक 6 महीना पूरा नहीं हुआ है। अब जब बात करें 1 मार्च को 6 महीना हो रहा है पूरा, इसके बाद ये जो भी रहेगा इसके लिए अब यहाँ पे, और एक 15 मार्च को और एलएलपी ने एक लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख का लोन लिया। अब मुझे बताओ हु इज द लाइबल, सिंगल पार्टनर। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें बोलेंगे। इधर बोलेंगे एलएलपी टुक लोन, अच्छे से लिखे, ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम HDFC बैंक, ओके, हियर दिस partner will be, ये बड़वा, will be personally liable to repay। अगर कल गलती से एलएलपी ने नहीं बोल दिया तो क्या पार्टनर को करना पड़ेगा, यस, एज ही कैरीज ऑन द बिजनेस while number is reduce, कितने से रिड्यूस हुआ, फ्रॉम 2 एंड फॉर मोर देन 6 months, yes or no। दीज आर एग्जाम्पल, समझा ये वाला।
कि 1 अगस्त को उन्होंने 50 लाख का लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक का, तब कितने पार्टनर थे? 5 पार्टनर थे, तो एलएलपी लायबल रही। फिर 1 सितंबर को एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से 4 पार्टनर मर गए। मैम स्क्रीन नॉट विजिबल। भाई एक बार फिर से हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। मुझे तो स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, एक सेकेंड लेट मी चेक। स्क्रीन भाई नॉट विजिबल, ये भी ये आ गया यार। अभी मैम सेम ऑल्सो आई थॉट देर वॉज अ डीटी लेक्चर ओनली। द माइक इजंट वर्किंग। अच्छा नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हुआ। गाइस नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, वेट अ सेकेंड। क्या करा जाए? क्यों दिक्कत आई? हो रहा है, हो रहा है। भाई तुम सब लोग भाई तुम चले गए सब हो लोग यार चले घर, गए हो ऐसे जो यार होता घर, है ऐसे क्या? जो होता है क्या? वापस आ जाने वापस का आ जाने का फटाफट। फटाफट। जब तक ऐसे आमने सामने ना होना तब तक सामने ना फील होना नहीं तब आता है। तक फील नहीं आता है। महावीर महावीर कल से कल से यहाँ यहाँ चाहिए। चाहिए। हाँ, कल ही तो है, कल फिर ही तो है, परसों और फिर परसों संडे और है। संडे है। ऐसे पढ़ाने ऐसे में कैसे पढ़ाने में मजा कैसे आना मजा चाहिए आना था। चाहिए। ताकत 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 से ताकत पढ़ो। से पढ़ो। यस। यस। हाँ। हाँ ओके। ओके। यस। बधाई हो, बधाई हो, हमारा नेटवर्क हमारा आ गया नेटवर्क है। आ गया है। और फर्स्ट ऑफ और ऑल फर्स्ट मैं ऑफ जिनको ऑल मैं पढ़ा जिनको रही हूँ पढ़ा ये रही हूँ सारे ये लोग, सारे इनकी लोग, मेरे को इनकी मेरे शक्ल को तो पता शक्ल तो होनी पता चाहिए कि होनी नहीं चाहिए होनी कि नहीं चाहिए। होनी चाहिए। तो तो मैं मैं जादू जैसे जादू पढ़ा जैसे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जादू कौन जादू है मेरे कौन को है मेरे पता को ही पता नहीं। ही नहीं। तो ऐसे ना तो करो। ऐसे ना करो। हाँ। हाँ आएगा आएगा आएगा। आएगा। नेटवर्क। नेटवर्क। आई थिंक क्लियर तो स्क्रीन तो क्लियर क्लियर है। तो भाई स्क्रीन तुम तो लोगों को क्लियर है। स्क्रीन वॉइस क्या भाई तुम क्लियर लोगों को नहीं है वो स्क्रीन मुझे वॉइस बताओ क्या यार। क्लियर नहीं है वो ये मुझे बताओ दिक्कत यार। मुझे आ रही है। दिक्कत मुझे आ रही है। अटक रहा है ना। अटक रहा है ना। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? पहले ही मैं टेक्नोलॉजी में कमजोर हूँ।
और ये मुझे दिक्कत देते हैं ऐसी। तो मैंने क्या करना चाहिए? वॉइस इज शोइंग। भाई वेट जा, रुक जा, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ यार। ओके अभी आ जाएगा, होप सो। महावीर क्या कर रहा है तू? ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है। स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। ये ना हैंडल करने के लिए इतना पेशेंस चाहिए ना, और मेरे में ना पेशेंस की इतनी कमी है कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। यस, आई थिंक अभी सब क्लियर है। प्लीज एक बार थम्स अप कर दो यार, प्लीज पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दो, फिंगर क्रॉस्ड। बताओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? मुझे तो यहाँ पे क्लियर लग रहा है। हेलो हेलो हेलो। यस। साउंड ब्रेकिंग सबको? नहीं, क्लियर है। नहीं, फिर से नेटवर्क गया। साउंड इज नॉट क्लियर। माइक है यार, नेटवर्क इशू आया है शायद। हेलो हेलो हेलो। साउंड ब्रेकिंग मैम, नेटवर्क इशू। यस यार, नेटवर्क इशू है। मैं क्या करूं? isn't working, dismiss। you lost it। भाई नेटवर्क चला गया। भाई नेटवर्क चला गया। हम्म। मेरा 5G नहीं आ रहा है ना, पर मेरा 5G नहीं आ रहा है ना, पर जियो का नेटवर्क पकड़ता ही नहीं यहाँ पे। जियो का नेटवर्क पकड़ता आया ही नहीं आया, यहाँ पे। कुछ तो आया। आया आया, कुछ तो आया। आह, आह, ऐसे कैसे चलेगा? भाई तुम ऐसे लोग कैसे आ जाओ चलेगा? यार इधर। भाई तुम लोग आ ये जाओ मुझे यार इधर। टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने ये को मत मुझे लगाओ। टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने को मत लगाओ। नहीं। व्हाट टू डू? What to do? धनश्री मैम। धनश्री मैम। कहाँ गई? कहाँ नहीं, गई? धनश्री मैम के बिना तो नहीं, ये धनश्री मैम के सब बिना अटक तो जाएगा। ये सब अटक जाएगा। आया 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 आया। आया आया आया। नेटवर्क। नेटवर्क। येतं जातंय, किती वेळचं? दहा येतं जातंय, मिनिटापासून किती बंद आहे। वेळचं? 10 मिनिटापासून बोलतोय। 5G असेल का कोणाचं 5G इधर? असेल का कोणाचं? इधर. 5G ला कनेक्ट आहे का? खूप मॅटर झालं याच्यात। खूप मॅटर झालं याच्यात. कमी करावं लागतं लॅपटॉपमध्ये। कमी करावं लागतं लॅपटॉपला. ते पेननी करा बरं वायफायच्या पेन करा ह्याच्यावर. बरं. 5G ला कनेक्ट नका करू. HTTP घाला. मोड सेटिंग. करा. बंद करू. परत एकदा वायफाय. ह्याच्यात काहीच नाही लॅपटॉपमध्ये. फ्रॅक्चर पण नाही. घेतलं कायचं.
मीटिंग बंद करून परत सुरू करा. पहिले हे बंद करा व्हर्च्युअल काम. हँग होतोय पण हा. चालू करूया. बस अर्धा तास अजून. Access the internet.